नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं। इसमें कुल 23 प्रश्न होने वाला है। आपका स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह वीडियो सीटेट और KVS दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और मां बनने में उसकी मदद कर सके, तो इस प्रकार का विचार ऑप्शन नंबर ए लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर बी यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और न ही करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई सुविधाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा। ऑप्शन नंबर डी लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ाता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ाता है और लड़कियों की क्षमता को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, लिंग है ऑप्शन नंबर ए सहज गुण, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी जैविक सत्ता और ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संरचना। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक संरचना। अगला प्रश्न है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी मीडिया, ऑप्शन नंबर सी समाजीकरण और ऑप्शन नंबर डी संस्कृति। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है और ऑप्शन नंबर डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन डैश। ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह, ऑप्शन नंबर बी वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर सी परियोजनात्मक उपागम और ऑप्शन नंबर डी प्रगतिशील चिंतन। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, ऑप्शन नंबर सी संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक द्वारा उसके लिए पक्षतापूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। नमस्ते। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन नंबर ए समस्या, ऑप्शन नंबर बी जीवन शैली, ऑप्शन नंबर सी संप्रत्यय और ऑप्शन नंबर डी वास्तविकता। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्या। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को डैश। ऑप्शन नंबर ए लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए और ऑप्शन नंबर डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक समानता, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह और ऑप्शन नंबर डी लैंगिक संवेदनशीलता। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है,
विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़की उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिका विद्यालय में भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्रकृति रूप से सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद करती है जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और ऑप्शन नंबर डी, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिका विद्यालय में भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर भूमिका दबाव। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। और ऑप्शन नंबर डी, जेंडर भूमिका नैदानिक। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षाप्रद। ऑप्शन नंबर सी, सही दृष्टिकोण वाला। और ऑप्शन नंबर डी, नीतिपरक। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती। अगला प्रश्न है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के माता पिता से उसके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। और ऑप्शन नंबर डी, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षिका को ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीयोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। ऑप्शन नंबर सी, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। और ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं का पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति अभिवृत्तियों के कारण उपेक्षा पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है। ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। और ऑप्शन नंबर डी, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर डी,
सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लड़कियां को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे सामूहिक प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर यानी लिंग विभेद ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और ऑप्शन नंबर डी महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, छात्राएं ऑप्शन नंबर ए गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क करने के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन नंबर सी अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती है। और ऑप्शन नंबर डी भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती है। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन नंबर बी कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं। ऑप्शन नंबर सी कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। और ऑप्शन नंबर डी क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। गाइस सेशन यहीं समाप्त होता है। आज आपको थोड़ा सा बाहरी शोर शराबा सुनाई पड़ रहा होगा, तो हम जिस जगह से बैठ के वीडियो शूट करते थे उस लोकेशन पर नहीं है, थोड़ा सा बाहर है, इसी के वजह से आपको शोर शराबा सुनाई पड़ रहा होगा। तो इसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा, इसका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।